नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राइज इंडिया फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण मिलकर यहां पर कच्चा राशन वितरण कर रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं, जब से लॉकडाउन शुरू है तब से लेकर अभी तक राइज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से अनेकों प्रकार से जरूरतमंद लोगों को और कोरोना योद्धाओं को बारी बारी से सम्मानित किया जाना और ज़रूरतमंद लोगों को कच्चा राशन और बना हुआ खाना, फेस मास्क, सैनिटाइजर और महिलाओं के लिए नैपकिन, अनेकों प्रकार से हमारे फाउंडेशन के माध्यम से हमने मदद करने की कोशिश की। आज इस कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ती हुई कड़ी के बारे में आपको बताता हूं। इन दिनों कोरोना संकट काल के दौरान बहुतों की नौकरी चली गई है और अगर नौकरी पर हैं भी तो उनको सैलरी पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो काट पीट कर मिल रही है। तो संघर्ष का समय है ये। इस कड़ी में आज हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया और राइज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से उनको कच्चा राशन यानी कि राशन किट मुहैया करके आने वाले दिनों में थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हमारे सभी पदाधिकारीगण इस विषय में क्या कुछ सोच और विचारधारा के साथ आज ये कार्यक्रम रखा था। आइए बात करते हैं सभी से। हमारे साथ एसएचओ डीबी सिंह बघेल जी हैं, एडिशनल एसएचओ हैं, वो अभी ओखला थाने में। सर, आज जो कार्यक्रम रहा किस तरीके से था और क्या कुछ आपने, क्योंकि पिछले बार भी आप आए थे, जुड़े हैं हमारे फाउंडेशन के साथ, क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले जो यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग आए उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस आज जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम हुआ है इसमें समाज के तमाम, पुलिस भी है, वकील साहब भी हैं और समाज सुधारक भी हैं और प्रेस रिपोर्टर वगैरह भी हैं। मैं तहे दिल से सब लोगों का स्वागत करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, ओल्ड एज होम की तरफ, आनंद ओल्ड एज होम की तरफ से ये प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन का बांटा गया है। कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, राशन वगैरह है, सरकारी दुकानों पर राशन इतना नहीं मिल पा रहा है। तो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए ये राशन कार्ड न होने की वजह से वो राशन नहीं ले पाए, तो आज ये ओल्ड एज होम की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 मास्क और बिस्किट्स और तमाम चीज़ें जो एक दिनचर्या काटने के लिए होती हैं, तो एटलीस्ट ये जो सामान है वो एक हफ्ते के लिए काफ़ी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और मैं तहे दिल से ओल्ड एज आनंद होम वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया जिसकी वजह से न इनकी सराहना संगम बिहार में हो रही है, बट इसकी सराहना बाहर और ऑल ओवर दिल्ली में भी हो रही है। एक चीज़ बघेल जी मैं जानना चाहूँगा, ये तो चलिए एक सामाजिक काम है और कहीं ना कहीं समाज के लिए जो भी संगठन आ रहे हैं, सरकार भी थोड़ा बहुत कर रही है, कहीं कहीं देखा जा रहा है कि विफल भी हो रहे हैं। मगर केस की बात करें, अभी जो कोरोना संकट का जो एक स्थिति बन रही है, अभी स्थिति तो दुबार हो रही है कि भाई आगे क्या होगा। एक जो सवाल है आम जनता के मन में, आप तो इंस्पेक्टर हैं, आप काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? मैं ये सजेशन ये देना चाहूँगा कि मेन चीज़ इससे बचने के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों को बिल्कुल पालन करना चाहिए। जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ कम जाना चाहिए और अगर जाना भी जरूरी है तो वहाँ मास्क वगैरह लगा के सैनिटाइजर का प्रयोग करें और आप अपने हैंड के ग्लव्स वगैरह पहनें, क्योंकि डेली के डेली भारतवर्ष में करीब करीब एवरेजन आज की जो स्थिति है 10-11 हज़ार लोगों की बढ़ जाती है। दिल्ली में अगर दिल्ली में कहना चाहूँगा तो करीब 1100 लोग डेली बढ़ रहे हैं। सरकारें दोनों तरफ की से, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, काफ़ी चीज़ें मुहैया करा रही है हॉस्पिटल्स में, मगर जो हमारी आज की सिनेरियो को देखते हुए हॉस्पिटल्स वगैरह में इतने बेड्स अब अवेलेबल नहीं है। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले कहते हैं कि रोकथाम इस चीज़ की ज़रूरी है, तो सब लोग रोकथाम पे ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादातर पब्लिक गैदरिंग वगैरह में न जाएं। अगर पब्लिक गैदरिंग में जाना है तो उनको सावधानी पूर्वक जाना चाहिए। जहाँ भी है आप ये मान के चलिए कि जो सामने वाला मेरे सामने खड़ा है वो कोरोना पॉजिटिव है, इस चीज़ को बात के मुझे उससे बातचीत करने में जो एहतियातन तौर पे जैसे 1 मीटर की डिस्टेंस बना के और मेरे को मास्क लगा के और सैनिटाइजर का प्रयोग करके ये सारी चीज़ें प्रयोग में लानी चाहिए। सावधानी में ही बचाव है आज की डेट में। इससे मतलब खुद को बचाओ और खुद की बचाओ और अपने परिवार का जो बचाओ खुद करना पड़ेगा आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल आप अपने हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर आप जाओगे आप कोरोना पॉजिटिव तो ये इफेक्ट आपके बच्चों में भी पड़ेगा, आपके परिवार में पड़ेगा। और एक सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग जब कोई भी आदमी पॉजिटिव आ जाता है, ये कहा भी गया है कि बीमारी से घृणा कीजिए, बीमार से घृणा मत कीजिए।
तो जो आदमी पॉजिटिव हुआ जाए उसके प्रति अपनी पूरी सहानुभूति रखना चाहिए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि इसका फर्टिलिटी रेट जो है वो 1 या 2% है, तो इससे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों को लोग ठीक भी हो रहे हैं, जो ठीक की जो परसेंटेज है वो करीब करीब 53% है, तो लोग ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियातन तौर पर सारी सावधानी इनको बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे ओखला से एडिशनल SHO DV सिंह बघेल जी, और भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कानूनी प्रक्रिया में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं कानूनी सलाहकार एडवोकेट खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। खन्ना जी, आपका स्वागत है। और क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? तो आप तो मेंबर हैं, और ये आज प्रोग्राम किस संदर्भ में था, क्या? देखिए, सरकारें अपना प्रयास कर रही है ना। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकारें कुछ नहीं कर रही, पर ऐसे में जो NGOs हैं वो निष्पक्ष रूप से उन लोगों को तलाशते हैं जहां तक सरकारें नहीं पहुंच पाती। ऐसे जरूरतमंदों के लिए कई NGO काम कर रहे हैं। उसी में से एक हमारा जो NGO है राइट्स इंडिया फाउंडेशन, ये पहले दिन से ही जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद से ये लोगों की मदद के लिए आगे आए, और चाहे मजदूरों तक मदद पहुंचानी हो या लोगों के घरों तक मदद पहुंचानी हो, उस समय रहने की समस्या के लिए जो अपना आश्रम है वहाँ जो कुछ बुजुर्ग थे उनके लिए व्यवस्था करानी हो, तो पहले दिन से ही और अभी तक हमारा NGO इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है, और आगे भी लोगों के साथ पहले से भी खड़े रहे हैं और आगे भी लोगों के लिए खड़े रहेंगे। आज के प्रोग्राम में क्या मतलब बेसिकली किन को दिया गया? आज के कार्यक्रम में जो भी जरूरतमंद लोग थे, जहां तक सरकारें नहीं पहुंच पाई, ऐसे लोगों को तलाशा गया और फिर उनको केवल राशन के नाम पर गेहूं चावल जो दिया जा रहा है वही नहीं, बाकी सारी जरूरत की वस्तुएं जो वो कम से कम पूरी किट थी। पूरी किट का मतलब ये है कि वो कम से कम खाना बना सके। चावल और गेहूं आने के बाद वो सरसों के तेल का इंतजार करे, राशन के साथ साथ मसाले ढूंढे, तो हमने पूरी किट दी है जिससे वो चाय भी पी सकता है और साथ के साथ खाना भी खा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी सेक्रेटरी राइज इंडिया फाउंडेशन और आनंद ओल्ड एज होम के घनश्याम पांडे जी मौजूद है। पांडे जी, संदर्भ में बताएं, आज जो प्रोग्राम रखा गया था क्या बोलना चाहेंगे, किस संदर्भ में? दरअसल इस प्रोग्राम के रखने का मोटिव ये था कि अब बहुत लंबा अरसा हो गया, लॉकडाउन खुल गया, लेकिन अभी जो माइग्रेंट लेबर थी वो तो यहाँ से चली गई, काफी हद तक कुछ बचे हैं, नाम मात्र को बचे हैं, उनकी समस्या है। लेकिन अभी एक दूसरी लेबर तैयार हो गई है जो 20-25 हज़ार की नौकरी करते थे, उनकी एक बड़ी समस्या पैदा हुई है कि नौकरियां छूट गई है और उनको आज की डेट में कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे उनका घर थोड़ा सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये हमारा मोटिव था, इसलिए हमने मास्क से लेके जो भी चीजें थी, साबुन, छोटी छोटी चीजें, बिस्कुट, जो भी चीजें थी आपने वो देखा, ये सारी चीजें उनको इस तरीके से रखा कि हो सकता है मैं किसी के काम 4 दिन के लिए आ जाऊं, किसी के घर का 10 दिन का खर्चा चल जाए, इस तरीके से था कि 10 दिन अगर खिसक जाएगा हो सकता है उसको तब तक काम मिल जाए या कोई तरीका अपना ले। ये लक्ष्य था हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ सजेशन देंगे लोगों को कोरोना से बचाव के लिए? देखिए, कोरोना से बचाव के लिए आप सरकार की गाइडलाइंस है कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी, इसको मेंटेन करें और साथ में अपने काम धंधे पे निकलें जिनको जहां काम मिला है, पर दूरी का ध्यान रखें खास करके, जिसकी वजह से अपना सैनिटाइजर साथ में रखें, मास्क लगाए रखें। ये चीज है, बस सरकार की 2-3 गाइडलाइंस जो उसको फॉलो करना है और इससे शायद हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। और हमारे साथ विनय गुप्ता जी, जो कि काफी दिनों से हम देखते हैं, काफी वर्षों से समाज के अंदर सेवा भाव से सेवा करते हुए आ रहे हैं। विनय जी, क्या आज के संदर्भ में? हमारा जो राइज इंडिया फाउंडेशन है, आनंद ओल्ड एज होम है, हम लोग सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो उसी के चलते लॉकडाउन हुआ तब से लोग हर गरीब की मदद करने के लिए उत्साहित रहे। उसी में हमारी जो NGO है, हम लोगों ने भी काफ़ी लोगों की मदद की। उसी के चलते देखने को मिल रहा था कि भाई लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ना तो लोगों को ठीक से तनख्वाह मिल पा रही है, ना लोगों को काम मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया, ढूंढा कि जो ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों को ढूंढ कर लाकर हम लोगों ने जो हमारे से मदद बन सकती थी, आटा दिया, चावल, चीनी, दाल, पूरी किट बना के लोगों को दिए, जिससे कम से कम 15 दिन 20 दिन उन लोगों का गुजारा हो सके। बस मात्र मकसद यही था कि लोग परेशान नहीं रहने चाहिए। मैंने देखा है सरकारों से ज़्यादा, जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, इनसे कहीं ज़्यादा
हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने और एनजीओज ने, संस्थाओं ने, हमारे जैसे सोशल लोगों ने लोगों की बहुत मदद की है। मैं इन सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमेशा उनके सहयोग के लिए खड़ा हूँ। मैं अभी भी बड़ी हमारी बढ़ रही है। मेरा मकसद ये है कि लोग जो है ना अपने आप को सुरक्षित रखें। हर आदमी की सोच ये होनी चाहिए कि मैं सुरक्षित रहूं। जब हर आदमी ये सोच लेगा तो सभी सुरक्षित हो जाएंगे। उसी के चलते हम लोगों ने कम से कम 2,500 से 3,000 जो मास्क कॉटन के बढ़िया वाले बनाए थे वो बांटे हैं और मैं आपको भी कुछ मास्क दे रहा हूँ। आप भी जहाँ जाएं वहाँ ये लोगों को दें। लाओ बेटा एक मास्क दो थोड़ा। तो ये हमारे पदाधिकारीगण थे और यहाँ पर राइज इंडिया फाउंडेशन के जो भी ये मास्क भी दिया जा रहा है ताकि हम भी जो भी जरूरतमंद लोग रहेंगे उनको हम मास्क भी ये दे सकते हैं। ये एडिशनल एसएचओ ओखला थाना के डीवी सिंह बघेल जी को आनंद ओल्ड एज होम और राइज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। आनंद ओल्ड एज होम की तरफ से एसएचओ बघेल साहब के माध्यम से आप बिल्कुल पहनाऊंगा। अपने बड़े भाई चंद्रा साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये सौंप देके उनका ये हमारा सम्मान बढ़ाया आज। ये कानून के रखवाले और वो कानून के रक्षक ये एसएचओ साहब हैं, एडिशनल एसएचओ साहब हैं। ये हमारे कानूनी सलाहकार एडवोकेट खन्ना साहब हैं जो कि देख सकते हैं हमारे फाउंडेशन के काफी मजबूत अंग कह सकते हैं, जो कि आनंद ओल्ड एज होम और राइज इंडिया फाउंडेशन को आने वाले दिनों में बहुत सेवा भाव से सेवा करेंगे, ये उम्मीद है। एडवाइस है जो लीगल एडवाइस जो देते हैं वो हमारे खन्ना साहब ही देते हैं। ओल्ड एज होम को खन्ना साहब ही देते हैं ये। और अगर कोई पक्ष कानूनी तरह से रखना है कोर्ट में तो हमारे बड़े भाई खन्ना साहब ही रखते हैं। तो हम इनका आज ये इस प्रोग्राम में आए, पहले तो इनका बहुत बहुत हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ साथ आज इनको मान सम्मान भी हमने दिया है। अब खन्ना साहब से हमारी एक ही गुजारिश है कि जिस तरह से आनंद ओल्ड एज होम ये चल रहा है इसको आगे बढ़ाने में भी 4 चांद लगाएं। अगर इसमें कोई कानूनी अड़चन आती है तो हे मेरे भ्राताश्री इसको दूर करने की पूरी कोशिश करें और आनंद ओल्ड एज को बचाने के लिए पूरी रक्षा करें जी इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खुशी होती है। इसी प्रकार से हम भी आने वाले दिनों में पूरे पदाधिकारीगण और सभी मिलकर देश और दुनिया की सेवा के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।